हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने से पहले, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक या उसे आप सॉल्व कैसे करोगे उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ओके, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका 1.3 है प्रैक्टिस सेट, इसमें आपको एक फॉर्मूला है या एक तरीका है जिससे आपको सॉल्व करना है। उसका नाम है क्रीमर रूल। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पर, देखो क्रीमर्स रूल। पर क्रीमर्स रूल से पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई दिख रही है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? पहले डिटर्मिनेंट है, उसके बाद आपके पास क्रीमर रूल आता है। तो डिटर्मिनेंट किसे कहते हो? देखो, जब आप क्वेश्चन देखोगे या आपकी बुक में भी देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ, देखो ए बी सी और डी। ओके, इसे आप कहते हो डिटर्मिनेंट। ओके, इस पूरे को आप कहते हो डिटर्मिनेंट। अब इसमें आपको करना क्या होता है? इसमें आपको ये करना होता है कि ए को आप मल्टीप्लाई करोगे डी से। ओके, बीच में माइनस आ जाएगा, और बी को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? सी से। अब इसका जो भी आंसर आएगा आप उसको माइनस कर दोगे। लेट्स से यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 2 आया, तो 4 - 2 = 2। तो इसका आंसर आ गया आपका 2। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट का आंसर। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को हम कहते हैं, यहाँ पर लिखते हैं शॉर्ट में डी। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट जब आप क्रीमर्स रूल से सॉल्व करने का शुरू करोगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट के तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, क्रीमर्स रूल के आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो क्रीमर्स रूल्स कैसे सॉल्व करना है आपको, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स यहाँ पर लिखा है a + b = c। ओके, इक्वेशन 1। और एक लिखा है e + f = लेट्स से d लिखा है। या इससे अच्छा मैं आपको सिंपल नंबर से करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये तो शायद आपको कंफ्यूज कर देगा, है ना? तो यहाँ पर मैं पहले आपको डिटर्मिनेंट का भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 5। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप इसको सॉल्व करोगे 2 × 5 - 4 × 3। तो 5 × 2 = 10, -4 × 3 = 12। 10 - 12 कर दो, आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका -2। ये समझ में आया आपको? अब इसी में आपको क्या होता है, यहाँ पर शायद होगा आपके पास 2 + 4 = 9, और सेकंड होगा आपका 3 + 8 = 9, या 9 नहीं तो 7 ले लो आप, कुछ भी ऐसा। ये एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ये पोर्शन, इसे आप कहते हो x, इसे भी आप कहते हो x, इसे आप कहते हो y, इसे आप कहते हो y। ओके, तो ये जो पोजीशन है आपकी, ये वाली, ये है आपकी x और ये है आपके पास y। तो आप क्या करोगे, ये जो 2 है और ये जो 3 है x की पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि 2 और 3, और नेक्स्ट 4 यहाँ पर आ जाएगा, और आपका 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप पूछोगे ये और ये कहाँ गए? तो इनका यूज़ अभी नहीं आएगा, इनका यूज़ आपको बाद में आएगा, बताता हूँ। आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से d निकालोगे। ठीक है, d कैसे निकालना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 × 8 और माइनस का साइन बीच में आ जाएगा, 4 × 3, 8 × 2 = 16 -4 × 3 = कितना आ जाएगा आपका आंसर? 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4। ठीक है, ये मैं अभी आपको क्रीमर्स रूल समझा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट वाला नहीं बता रहा, डिटर्मिनेंट वाला हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्या करना है, d और x को भी फाइंड करना है। देखो अब ध्यान से सुनना, जब d और x आप फाइंड करोगे उस टाइम पे ये जो x वाला पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन की जगह पे आप क्या लिखोगे, इसको और इसको लिखोगे। ठीक है, तो 2 की जगह पे आप लिख दोगे 9, और 3 के प्लेस पे आप लिख दोगे 7। यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और 8 एज इट इज़। y का जो प्लेस है उसको आप कुछ नहीं करोगे, y के प्लेस को आप कुछ नहीं करोगे। अब क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 8 ज़ा -7 4 ज़ा या 4 7 ज़ा
ठीक है, 9 8 से कितना हो जाएगा 72 माइनस 28, करेक्ट है। अब ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 8 कर दो तो ये हो जाएगा 4, और 6 माइनस 2 कर दोगे तो हो जाएगा 4। तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 44। यहाँ तक बात समझ में आया आपके। नेक्स्ट, अब एक और चीज़ फाइंड करनी होती है आपको, उसको आप बोलते हो डी वाई, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप डी वाई की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपने जैसे पहले एक्स के प्लेस को हटा दिया था, अब आप क्या करोगे, इस वाई के प्लेस को आप हटा दोगे और वाई के प्लेस पे आप ये 9 और 7 लिख दोगे। देखो कैसे, तो ये हो जाएगा 2 3 9 और 7। अब आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो 14 आ जाएगा माइनस 27। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके। अब 14 माइनस 27 कर दो आप, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में आपको आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 1, तो ये आपका आंसर आ गया -13। ये तो समझाने के हिसाब से था, मैं आपको जस्ट समझा रहा था, ठीक है। ऐसे ही कुछ आएगा आपको, जो भी आएगा। उसके बाद dx और dy तो हमने फाइंड किया, ठीक है। इसके बाद एक वैल्यू और आपको फाइंड करनी है। अब आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, dx मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय d, और y के लिए आप क्या करोगे, dy डिवाइडेड बाय d। उससे आपको क्या मिलेगा, x और y की वैल्यू। जैसा हम लोग इससे पहले इक्वेशन 1.1 वाले में जब हम लोग कर रहे थे तो वहाँ पर भी हम x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, पर थोड़ा मेथड उसका अलग है। क्लियर हो गई बात? चलो, तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन 1.3 का क्वेश्चन नंबर। आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, देखो 3 और यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। अब आपको मैंने बताया ये कौन सा डिटर्मिनेंट वाला मेथड है, तो इसमें आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 5 से, माइनस, और 4 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से। तो 5 3 हो जाएगा 15, 4 2 हो जाएगा 8, अब माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 7। इतना सिंपल था ये, ठीक है ना। आ गई बात समझ में? यहाँ पर करके दिखाऊँ आपको। देखो ये था 3, ये था 4, ये था 2 और ये 5, राइट। आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 5 3 हो जाएगा 15 माइनस 4 2 हो जाएगा 8, है ना, 4 2 हो जाएगा 8। अब 15 माइनस 7 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 7। हो गई बात समझ में? आगे समझ में बात आ गई। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अच्छा, पहले आपको क्वेश्चन लिख लेता हूँ ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 5 3 माइनस 7 और 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है ना, ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस 7 3 21, पर माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब देखो यहाँ तो कोई नंबर नहीं है, तो आप माइनस किससे करोगे, राइट। तो इसकी तो कोई वैल्यू रही नहीं फिर अब, तो ये हो जाएगा कैंसिल, है ना। और जब ये यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगा, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का साइन हो जाएगा कन्वर्ट किस में, प्लस में, और ये आ जाएगा 21, ठीक है। ये हो जाएगा आपका +21, क्योंकि अब यहाँ माइनस करने के लिए कुछ है नहीं ना किसी से, और अगर आप देखोगे तो माइनस और माइनस प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका +21। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है, या तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इन सबको रब कर देता हूँ फिर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है। ये हो जाएगा आपका 5/3 और 3/2, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये तो क्वेश्चन ही लिखा है मैंने।
अब आप क्या करोगे, इसको 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ऐसा ही है ये। अब आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6 माइनस सेम चीज़ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा हो जाएगा कितना आपका 15/3 2 जा 6। ओके, अब देखो डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो आप क्या करोगे, 7 - 15 डिवाइडेड बाय 6 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा 8/6। और ऊपर क्या हो जाएगा, साइन आएगी किसकी, माइनस की। एट अपॉन 6 साइन आ जाएगी आपकी माइनस की। अब इसको आप कट कर सकते हो, देखो 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो आपका आंसर कितना आ गया -4/3। ये है इसका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपको दिया है ना ABC, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, A1 = 3 लिख लेते हैं, B1 = 4, C1 = 10, -4 आएगा। ओके, A2 = हो जाएगा आपका 4, B2 = हो जाएगा 3 और C2 = हो जाएगा 5। अब मैं पहले आपको एक बार बता देता हूँ कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, D फाइंड करेंगे। D के लिए हम लोग क्या करते हैं, A1 A2 B1 और B2 लिखते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, A1 मल्टीप्लाई बाय B2 और A2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, B1 के साथ, बीच में साइन आएगी माइनस की। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, dx। जब dx फाइंड करोगे ना, तो ध्यान रखना ये x है आपका और ये y है, ये x है ये साइड और ये साइड आपकी y है। जब dx फाइंड करोगे तो आपको x वाली साइड को हटा देना है। x की जगह पे आप क्या लिखोगे, C1 C2 और B1 एज इट इज आएगा, B2 एज इट इज आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। नेक्स्ट आपका आएगा dy = अब क्या करोगे, आप y की प्लेस को चेंज कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका A1 A2 और ये हो जाएगा आपका C1 और C2। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है उसको। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले D = 3 - 4 4 3, ये आपका x है, ये आपका y है। ठीक है, चलो अब आप पहले क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 -4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 3 हो जाएगा 9 -4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा -16 और माइनस हो जाते हैं आपका प्लस, तो ये हो जाएगा +16 और 9 + 16 = होता है कितना आपका 25। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे dx के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर C1 और ये हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट ये तो आपका सेम रहेगा, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 और -4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 30 -20 है ना, 5 4 = 20। अब ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 30 + 20 = कितना हो जाएगा 50। तो आपकी dx की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पर dy की वैल्यू फाइंड करोगे। dy के लिए आप क्या करोगे,
3 और 4, और अपोजिट साइड में आप क्या लिखोगे 10, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, है ना। आप मल्टीप्लाई करो, आप 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 3 15 माइनस 40, है ना। 10 4 40। तो यहाँ पर ही मैं आंसर लिख देता हूँ। 40 में से अगर आप 15 माइनस करोगे तो देखो यहाँ पर कर लेते हैं आंसर, मुझे पता है, फिर भी जिनको जल्दी से समझ में नहीं आएगा उसके लिए कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 10, क्योंकि ये 0 में से 5 माइनस नहीं होगा। 10 माइनस 5 करो, आपको क्या आ जाएगा 5, 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा आपका -25। -25 क्यों? क्योंकि छोटा नंबर है ना, पहले छोटे नंबर में से आप बड़ा नंबर माइनस कर, इसके लिए। तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गई किसकी, dy की। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन d। dx की वैल्यू थी आपकी 50, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाय 25। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 52। y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अब, dy अपॉन d। y की वैल्यू थी आपकी -25, और ये आ जाएगा 25, राइट। 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1। आप यहाँ पर नीचे लिख दो 2, -1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा एक अलग दिया है तरीके से, आपको उसको पहले अरेंज करना पड़ेगा, वो अरेंज नहीं है, ठीक है। पहले इसको अरेंज कर लेते, चलो। 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। तो ये जो -4 है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ भेजना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सेकेंड हो जाएगा आपका 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। ये जो -5 है, -5 यहाँ पर जब आएगा तो वो हो जाएगा +5। इसके लिए आप क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने +5 लिख दिया है, ठीक है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, a1 इज इक्वल टू क्या है आपका, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप लिखना मत, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ये सब, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर मैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए इसके लिए मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू 5 और c2 इज इक्वल टू 8। d हम लोग सबसे पहले d फाइंड करेंगे। d के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला a1 और उसके सामने आ जाएगा b1, यानी कि 4, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, और सामने आ जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 5। जब आप इसको लिख रहे हो ना, तो एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि आप माइनस और प्लस का जो साइन है आप वो प्रॉपरली लिख रहे हो। अगर आप वो नहीं लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 4 ज़ा 20 माइनस 6 3 ज़ा 18, 20 माइनस 18 कर दो, कितना आ गया आंसर, 2। तो d की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 2। नेक्स्ट आप dx फाइंड करोगे। dx के लिए आप क्या करते हो, ये जो x है इसको हटा दोगे, सिर्फ y रखोगे, और इस x की जगह पे आप लिखोगे c1 एंड c2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 8, और सामने आ जाएगा आपका 3 और 5। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 माइनस 8 3 ज़ा 24। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -4। उसके बाद आप क्या करोगे, dy की वैल्यू फाइंड करोगे। तो dy के लिए आप क्या करोगे, y की वैल्यू उसको हटा दोगे,
y की वैल्यूज को क्या करोगे आप हटा दोगे, तो y की जगह पे आप लिखोगे c, पर x तो सेम रखोगे ना आप, ये हो जाएगा x और y की प्लेस पे आ जाएगा आपका c की वैल्यू क्या है हमारी 4 और c2 की है 8। अब मल्टीप्लाई कर दो आप, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो जाएगा आपका 32 माइनस 6 4 ज़ा 24 ना, माइनस कर दो कितना बचेगा यहाँ पर, और 32 में से अगर 24 गया माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8, राइट। तो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू dy की। अब हम क्या करेंगे, dy तक की तो वैल्यू हमें पता चल गई, अब हम लोग फाइंड करेंगे x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन d, तो dx की वैल्यू क्या है आपके पास -4 और d की वैल्यू क्या थी आपकी 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 -2। नेक्स्ट y की वैल्यू फाइंड करोगे आप, तो dy अपॉन d, dy की वैल्यू क्या आई आपके 8, राइट, 8 अपॉन 2 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 4, ठीक है। अब आप यहाँ नीचे लिख देना लास्ट लाइन में आपके कि x की वैल्यू क्या आई -2, 4, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा, तो ये A1 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, A1 इज इक्वल टू x, x का मतलब होता है 1, आप चाहे 1 लिखो चाहे आप x लिखो, ठीक है। B1 इज इक्वल टू 2 और C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -3 और C2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। तो D इज इक्वल टू क्या होता है आपका A1 A2 B1 B2, ठीक। तो आप A1 की वैल्यू यहाँ पर लिख दो और A2 की वैल्यू लिख दो, B1 की वैल्यू आप लिख दो 2 और B2 की वैल्यू लिख दो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका -3 -4, तो -3 और -4 क्या हो जाएगा आपका -7 हो जाएगा आपका, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस साइन आ जाएगी माइनस की, तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी -7। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डी एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, यहाँ पर आ जाएगा आपका पहले C1 C2 और B1 B2। C1 की वैल्यू आपकी क्या है -1 और ये हो जाएगा आपका 12 और उसके बाद हो जाएगा आपका 2 -3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -3 -2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2 12 2 ज़ा 24, ये 24। अब आप इसको क्या करोगे माइनस करोगे, ये माइनस हो जाएगा आपका -21, क्योंकि छोटे नंबर में से आप बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो इसके लिए, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी -21। नेक्स्ट आपको dy फाइंड करना है, तो dy के लिए आप लिखोगे A1 A2 और C1 C2।
तो a की वैल्यू तो आपको पता है ना, a की वैल्यू लिख लो आप 1 और ये हो जाएगा 2, और C1 की वैल्यू हो जाएगी -1 और C2 की वैल्यू कितनी है 12। तो ये हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हो जाएगा 12 1 12 माइनस 2। अब ये बाहर आएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 विच इज़ 14। उसके बाद आप क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड करोगे, तो x इज इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन डी। dx की वैल्यू आपके पास कितनी है -21 अपॉन d की वैल्यू कितनी है -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 हो 7 7 3 जा 21, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। अब आप y फाइंड करोगे, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, सो dy इज 14 डिवाइडेड बाय d मीन्स -7, so 7 1 7 7 2 14, y is equal to minus sorry y is equal to 2, y is equal to -2, y is equal to -2। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की जैसे ही है, सेम ही है। तो आप पहले लिख लोगे क्या, a इज इक्वल टू क्या होता है a1 a2, a आ जाएगा आपका 6 और a2 आ जाएगा आपका 8, b1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -4, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -3। अब ध्यान रखना माइनस के ऊपर माइनस और जो प्लस आपको यहाँ पर लिख के आ रहा है ना क्वेश्चन में, ये जो माइनस प्लस देखो, ये वाला जो माइनस है ये इसके साथ में है, ये वाला जो माइनस है वो इसके साथ में है। आप जब लिख रहे हो क्वेश्चन, तो आपको ये वाला जो माइनस है वो किसके साथ में है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपने गलती से इस माइनस को नहीं लिखा और आपने इस माइनस को भी नहीं लिखा जिसमें यहाँ पर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको नहीं लिखता हूँ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ये माइनस लिखना ध्यान से कंपल्सरी है, ठीक है। C1 और C2, तो C1 की वैल्यू आ गई है -12 और C2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ओके, नेक्स्ट D इज इक्वल टू क्या होता है आपका A1 A2, नेक्स्ट B1 एंड B2। Now put the value of A1 and A2 and B1 and B2. So D is equal to A1 means 6, A2 means 8, B1 means -4 and B2 means -3, right? Now multiply the A1 and A2, B1 and B2. 6 multiply by -3 -4 multiply by 8, 6 multiply by 3, 6 3 is 18, -18 minus 4 multiply by 8, -32, right? Minus minus plus, -18 plus 32, minus plus minus, minus plus minus, so 32 minus 18 कर दो आप, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका -14, राइट, -14। dx is equal to C1 C2 B1 एंड B2, ठीक है। C1 की वैल्यू क्या है आपके पास -12, B1 की वैल्यू क्या है आपके पास -4, C2 की वैल्यू क्या है आपके पास -2 और B2 की वैल्यू क्या है आपके पास -3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -12 मल्टीप्लाई बाय -13 -4 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस प्लस, 12 3 जा 36, माइनस माइनस एंड माइनस प्लस, 4 2 जा 8। ओके,
36 माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपका 26, है ना यार। 28 कितना आएगा, 36 करके देख लेते एक बार। 16 माइनस 8, 8 और ये 2, ये हो जाएगा आपका 28, राइट। नेक्स्ट, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, dx की। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड dy। dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 एंड c2। a1 की वैल्यू क्या है आपकी 6, a2 की वैल्यू 8, c1 की वैल्यू क्या है आपकी -12 एंड c2 की वैल्यू आपकी -2। 6 मल्टीप्लाई बाय -2 -12 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 to the 12 minus 12 minus 12 8 जा 12 8 जा कितना हो जाएगा 96, माइनस माइनस प्लस ये रहेगा ऐसा ही, ये हो जाएगा प्लस 96। अब आप माइनस कर दो, 12 माइनस 12 प्लस 96 कितना हो जाएगा 84, पर साइन आएगी माइनस की, है ना। देखो 12 के टेबल से हो जाएगा ना, 12 8 जा कितना होता है 96, और अगर आपको 12 माइनस करना है तो 12 7 जा कर, तो 12 7 जा कितना होता है 84। तो आपको dy की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx अपॉन d। dx की वैल्यू कितनी आई आपके पास 28, अपॉन d की वैल्यू कितनी आई आपके पास -14। तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, x इज इक्वल टू -2, राइट। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। dy की वैल्यू क्या आपकी, dy की वैल्यू आपकी थी 84 -84, और d की वैल्यू कितनी है आपके पास 14, माइनस में माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, माइनस और माइनस कैंसिल। अब 84 डिवाइडेड बाय 14 करना है आपको, 84 डिवाइडेड बाय 14, आंसर आ जाएगा 6, है ना, आंसर आ जाएगा आपका 6। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6। तो ये हो गया आपका y की वैल्यू, x और y दोनों की वैल्यू हम लोग ने फाइंड कर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये गलती से मैंने आपको यहाँ पर 2 -2 बता दिया था, वो एक्चुअली x इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख देना 2,6, ये आपका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, a और b की वैल्यू फटाफट से हम लोग लिख लेते हैं। 4, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 54, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू 28, राइट। चलो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका a1 a2 b1 एंड b2। अब a और b की वैल्यू आप क्या करोगे, प्लेस पे उसको पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 3। b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18, आंसर क्या आ जाएगा आपका -10। d की वैल्यू क्या आ गई -10, ठीक है ना। नेक्स्ट, dx के लिए आप क्या लिखोगे c1 c2 b1 b2। अब c की वैल्यू क्या है आपकी 54 है, और c2 की वैल्यू कितनी है आपकी 28 है, b1 की वैल्यू क्या है आपकी 6, और b2 की वैल्यू कितना है आपकी 2। अब 54 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 28, 52
54 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना 108 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा आपका 168 और 108 माइनस 168 अगर आप करोगे तो आंसर कितना आएगा -60। तो ये हो गया आपका डी एक्स की वैल्यू। अब आप फाइंड करोगे डी वाई की वैल्यू, तो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A1 A2 और C1 और C2 राइट। ये हो जाएगा आपका 4 और B A2 की वैल्यू क्या आएगी 3, C1 की वैल्यू कितनी है आपकी 54 है और C2 की वैल्यू कितनी है आपकी 28 है। अब आप क्या करोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 28 करोगे माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका 54 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे आप। तो अगर आप 28 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 32 का 2 3 कैरी 4 to 8 9 10 11 112 माइनस 4 3 12 1 कैरी 5 3 15 प्लस 1 16 162 राइट है। अब इसको आप माइनस कर दो 112 माइनस 162 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 50 है ना। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और 6 माइनस 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा 5। तो आंसर कितना आ गया आपका 50 पर माइनस में आएगा क्यों, क्योंकि आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो, इसके लिए सिंपल। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है x की वैल्यू फाइंड। x इज इक्वल टू क्या है आपका dx अपॉन d और dx की वैल्यू क्या आई थी आपके पास -60 डिवाइडेड बाय d यानी कि -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 10 1 10 10 6 60 x इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा -50 अपॉन -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल 10 1 10 10 5 50। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। आप नीचे लिख दो x कॉमा y, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 कॉमा 5 सॉरी ओके। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप सेकंड वाला इक्वेशन देखोगे ना, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप सेकंड इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पर लिखा है x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। देखो इसको एज इट इज़ रखने में कोई इशू नहीं था, अगर आप इसको एज इट इज़ भी रखोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब इसका ऊपर भी सेम अगर आपको मिल जाता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, जैसा आपने पीछे क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया है। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो डिनोमिनेटर दिया है, यहाँ पर किसी के पास डिनोमिनेटर नहीं है, सब ऊपर ही लिखा है ना, डिनोमिनेटर में किसी के पास भी कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि ये, इसको भी हम लोग हटा देंगे। कैसे हटाएंगे हम लोग, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दो आप मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है। 2 से आप इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैसा बन जाएगा आपका, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय y अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास इक्वेशन अब 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब जो हम हमेशा करते हैं कि d इज इक्वल टू a1 a2 b1 और b2। अब यहाँ पर a1 तो ये रहा और a2 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगी y माइनस वाई, वाई माइनस वाई का मतलब होता है -1, करेक्ट।
अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएगा कितना, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -8। तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी -8। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, dy की वैल्यू dx की वैल्यू निकालेंगे। dx के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर हमने लिखा था ना, ये होता है हमारा x और ये होता है हमारा y, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की प्लेस पे c1 और c2 रख देंगे। c1 और c2 क्या है आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने लिखा नहीं, गलती से भूल गया। a1 हो जाएगा आपका 2, b1 हो जाएगा आपका 3 और c1 हो जाएगा आपका 2, a2 हो जाएगा आपका 2, b2 हो जाएगा आपका -1 और c2 हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका c1 c2 b1 और b2। तो c1 की वैल्यू क्या है आपकी 2, यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 और नीचे हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका -1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा -2 -3, ये हो जाएगा आपका -5। तो x की वैल्यू आ गई आपकी -5। अब आप क्या करोगे, dy की वैल्यू फाइंड करोगे। dy के लिए आप क्या लिखोगे, a1 a2 और c1 c2। a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है 2, c1 की वैल्यू क्या है आपकी 2 और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके आओगे तो हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, कितना आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पर अभी नेक्स्ट, अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड करोगे। x की वैल्यू कैसे आप फाइंड करते हो, dx अपॉन d। तो dx की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी, देखो ये रहा हमारी dx की वैल्यू -5 और d की वैल्यू क्या आ गई थी आपकी -8, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 अपॉन -8, यह है आपकी x की वैल्यू। y की वैल्यू ढूंढेंगे अब, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन d और dy की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी -2, है ना। देखो ये रही हमारी वैल्यू, ये हो जाएगा आपका -2 अपॉन -8। अब ये अगर आप इसमें यहाँ पर देखोगे तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/8। ठीक है ना। तो नीचे आप लिख दो x की प्लेस पे क्या लिखोगे फिर x, y, है ना। x के प्लेस पे आप लिख दो 5/8, 1/4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये था आपका 1.3 का लास्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर हमने 1.3 हमारी कंप्लीट कर ली है। ओके, चलो, थैंक यू।